हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मुरली मनोहर जोशी को लेकर जो बीजेपी में सस्पेंस चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। बीजेपी ने तय कर दिया है कि मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दी जाएगी इस बार। 85 साल के हो चुके हैं मुरली मनोहर जोशी, 6 बार सांसद रह चुके हैं। 3 बार इलाहाबाद से रहे, अल्मोड़ा से चुने गए थे पहली बार, और 3 बार इलाहाबाद से रहने के बाद वो 2009 में वाराणसी से चुने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो बाद में प्रधानमंत्री बने उसी सीट से, उनके लिए वाराणसी सीट छोड़ी, उनको कानपुर भेजा गया। वहाँ भी वो 2,20,000 वोटों से जीत के आए, जायसवाल को हराया। उसके बावजूद उनकी एज को देखते हुए पहले से ही मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए थे, उन्हें हटाया गया। लेकिन अब बीजेपी ने सस्पेंस खत्म किया, और ये सस्पेंस क्या है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सारी जानकारी बीजेपी ने रामलाल जी के थ्रू दी। और कौन है वो रामलाल जी, रामलाल कौन है, मैं आपको बताऊंगा। पहले वो लेटर जो जारी किया है मुरली मनोहर जोशी ने, ये लेटर जारी किया है मुरली मनोहर जोशी ने अपने मतदाताओं को, जो कानपुर के वोटर्स हैं। डियर वोटर्स ऑफ कानपुर, श्री रामलाल, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी, कन्वेड टू मी टुडे दैट आई शुड नॉट कंटेस्ट। एक तरह से उन्हें बताया, कन्वेड में सुझाव भी है और बताया भी, एक तरह से इंस्ट्रक्शन भी है। टुडे दैट आई शुड नॉट कंटेस्ट द ensuing parliamentary election from कानपुर एंड एल्सवेयर। खाली कानपुर से नहीं, कहीं से भी उन्हें नहीं चुनाव लड़ना चाहिए मुरली मनोहर जोशी। केवल ये छोटा सा लेटर जारी किया है। इससे पहले एक और लिस्ट जारी हुई बीजेपी की तरफ से, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रामलाल जी हैं जिनके बारे में मुरली मनोहर जोशी बता रहे हैं। एक लिस्ट जारी हुई स्टार कैंपेनर की 25 मार्च को, और ये उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे शेड्यूल के लिए है, जिसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ये 40 स्टार प्रचारक हैं, जिसमें मोदी से शुरुआत है, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली से लेके योगी आदित्यनाथ, और इवन 7वें नंबर पे श्री रामलाल जी। खास बात है, देखिए कहीं पे भी जी नहीं लिखा हुआ है, केवल रामलाल जी के आगे रामलाल जी लिखा हुआ है, बाकी सबके आगे उनके नाम लिखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नाम के आगे भी जी नहीं है। लास्ट में भवानी सिंह, जो भी संगठन मंत्री हैं, एक उनका नाम लिखा हुआ है, और कहीं भी मुरली मनोहर जोशी और जैसे पहले आडवाणी का नाम हुआ करता था वो नहीं है। तो ऐसे में लोगों की ये जानने की दिलचस्पी है कि मुरली मनोहर जोशी ने ये लेटर तो जारी कर दिया, सस्पेंस तो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया कि उनको अब टिकट नहीं देगी, लेकिन अब एक सस्पेंस बढ़ा दिया खुद मुरली मनोहर जोशी ने। ये नहीं बताया अब वो क्या करेंगे, क्या होगा उनका अगला चरण। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में मुरली मनोहर जोशी ने ये क्लियर बिल्कुल नहीं किया है कि वो ये फैसला मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपको बता दूं, जिन रामलाल की बात वो कर रहे हैं वो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, और एक तरह से ये माना जाता है कि आरएसएस की तरफ से उन्हें अपॉइंट किया जाता है। पहले आरएसएस के प्रचारक थे, और वो बीच में कड़ी का काम करते हैं। बीजेपी का काम एक तरह से वो देखते हैं। नाम जो होता है, चेहरा जो होता है फील्ड में, वो पार्टी अध्यक्ष का होता है और जो बाकी महामंत्रियों का होता है। लेकिन पर्दे के पीछे इनकी, रामलाल जी की बड़ी अहम भूमिका है। जो भी संगठन महामंत्री होता है उनका होता है, और उनको ही इस तरह के जो कठोर मैसेज हैं उन लेने का जिम्मा उन्हें दिया जाता है, कन्वे करने का काम दिया जाता है। आडवाणी जी को दिया गया, हालांकि आडवाणी जी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, ना ये बताया। फिर जोशी जी को दिया गया, और उनकी तरफ से लेटर जारी हुआ। तो वैसे में जोशी जी क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है, और इस पर बीजेपी की भी नज़र टिकी हुई है कि सस्पेंस जोशी जी कब तक बनाए रखते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।